नमस्कार, खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। आज हम बात करेंगे कि मानसून की शुरुआती बारिश ने शासन प्रशासन के दावों की पोल खोल के रख दी। हरियाणा के कई इलाके ऐसे हैं जहां जल भराव हो गया, जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो मानसून की पहली बारिश से हरियाणा के कई इलाकों में जल भराव की समस्या को पैदा कर दिया। बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली, तो वहीं कुछ लोगों के लिए बरसात आफत बनकर भी आई। प्रदेश के कई इलाकों में जल भराव ने लोगों की दिक्कतें बढ़ा दी, तो वहीं कई जगह ऐसी भी हैं जहां पानी के भरने से बड़ा आर्थिक नुकसान भी लोगों को हुआ है। अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रोहतक, पुंडरी, मंडी, डब्बाली, चरखी दादरी और रेवाड़ी की तस्वीरें हैं, जहां पर बारिश होने की वजह से जल भराव हुआ, लोगों के घरों में, दुकानों में पानी भर गया, जिसके चलते लोगों को बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है। प्रशासन की लापरवाही के चलते सब कुछ हुआ। हर साल होने वाली दिक्कत से प्रशासन कोई सबक लेने को तैयार नहीं है। यह सिर्फ नजीर है जो तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। प्रदेश के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बारिश की वजह से लोगों के घरों में, दुकानों में पानी भर गया। हरियाणा में लोग बारिश का इंतजार कर रहे थे कि बारिश हो और तापमान में कुछ गिरावट आए, जिससे गर्मी से तो छुटकारा मिला, साथ ही किसानों की फसलों को भी इससे फायदा हुआ। लेकिन प्रशासन की लापरवाही के चलते लोगों के सपनों में, कुछ लोगों के जो सपने थे उस पर पानी जरूर फिरा है। देखिए खास रिपोर्ट। मानसून की शुरुआती बारिश ने खोली पोल। हरियाणा के कई हिस्सों में भरा पानी, सड़कों, घरों में भरा पानी, सरकारी स्कूल में भी भरा पानी, खेत खलियान भी पानी पानी। लोगों को जल भराव से भारी दिक्कत। जल भराव से लोगों का जीना हुआ मुहाल। लोगों को आवाजाही की हो रही दिक्कत। बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी। सड़कों पर भरे पानी से बड़ा हादसों का खतरा। लोगों को बाजार, दफ्तरों में जाने की प्रॉब्लम। प्रशासन के दावों की खुली पोल। प्रशासन जल भराव को रोकने का कर रहा था दावा। प्रशासन की व्यवस्था को कोस रहे हैं लोग। प्रशासन की लापरवाही से लोगों को हो रही पीड़ा। हर साल की दिक्कत से क्यों नहीं सबक लेता प्रशासन? क्या प्रशासन की तैयारी की खुल गई पोल? जल भराव की दिक्कत पर देखते रहिए विशेष। बहुत दिक्कत बारिश की वजह से हरियाणा के कई इलाकों में हुई, और ऐसा नहीं कि इसी साल बरसात की पहली बारिश में दिक्कतें हुई हैं जल भराव के चलते। हर साल ये होता है। हरियाणा के कई जिलों में जल भराव से लोग परेशान हैं। कई इलाकों में बारिश का पानी लोगों के घरों में, दुकानों पर भर गया। लोग इंतजार इस बात का कर रहे थे कि बारिश होगी तो गर्मी से निजात मिलेगी, लेकिन बारिश हुई तो अपने साथ आफत भी लेकर आई है। हरियाणा में जल भराव से प्रशासन के दावे धरे के धरे रह गए। मानसून की पहली ही बारिश ने प्रशासन के दावों की कलई खोल कर रख दी। बरसात की शुरुआती बारिश ने ही ये साबित कर दिया कि प्रशासन दावे तो कर सकता है, लेकिन हर साल होने वाली दिक्कतों से निजात नहीं दिला सकता है। ऐसा ही इस बार भी हुआ। प्रदेश में कई जगह मानसून की पहले ही बारिश लोगों के लिए आफत बनकर बरसी। मैं सरकार से और अपने प्रशासन से ये अपील करूंगा कि जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी उस पर ठीक किया जाए। ऑटो मार्केट में दुकानों के अंदर तक, काउंटर तक लोगों के पानी जा रहा है, जिसका कोई समाधान नहीं किया गया। एक दिलासा दे दी जाती है छोटी सी बस, इसके अलावा कुछ भी कार्य नहीं कर रही है सरकार।
लोग गर्मी से परेशान हैं। पारा लगातार चढ़ता जा रहा था। लोगों को इंतजार था कि बारिश ही इस गर्मी से निजात दिलाएगी, लेकिन बारिश ने तो गर्मी से निजात दिला दी, लेकिन कुछ लोगों के लिए एक नई आफत बनकर बरसी। बरसात की पहली ही बारिश ने लोगों के सामने परेशानियों का पहाड़ खड़ा कर दिया। सड़कों और घरों में लबालब पानी भर गया। लोगों का घर से निकलना दूभर हो गया और जिनके घरों में पानी भरा उनको घरों में रहना भी दुश्वारी है। उनकी पहली बारिश से इतना कुछ हुआ कि चारों तरफ से यहाँ झील होने की वजह से कम्प्लीटली पानी यहाँ पर आकर स्टॉक हो गया। और मॉडल संस्कृति स्कूल के ये जो मेरे राइट साइड को जो 6 कमरे नीचे और 4 ये 10 कमरों में आज भी पानी भरा हुआ है। पिछले साल की यदि हम बात देखें तो पूरा साल गया, यहाँ का पानी बिल्कुल भी नहीं सूखा। जल भराव से लोग परेशान हैं और प्रशासन हर बार की तरह इस बार भी चैन की नींद सो रहा है। प्रशासन बरसात से पहले जल भराव को रोकने के बड़े दावे कर रहा था, लेकिन पहली ही बारिश ने सारे दावों को धो दिया। लोगों का कहना है कि अगर वक्त रहते प्रशासन ध्यान देता तो आज ये हालात नहीं होते। ऐसे है, इसके बारे में हमने जो है नगर पालिका को और भी अपने जो विधायक हैं रणधीर गोलन जी, उनको हमने पहले भी कई बार जो है सूचना दी थी। और ये सारा पानी पहले स्कूल के अंदर प्रवेश करता था, लेकिन अब जो है स्कूल के अंदर तो प्रवेश नहीं है, लेकिन आम जनता के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। अभी तो बरसात की शुरुआत हुई है और अभी से ही दिक्कतें शुरू हो गई। अगर आगाज ऐसा है तो बरसात के पूरे सीजन में अंजाम क्या होगा, इस बात का अंदाजा शुरुआती परेशानी से लगाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जड़ता टीवी। उधर चरखी दादरी के शहीद दलबीर सिंह मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल का हाल भी कुछ ऐसा ही है। चारों तरफ पानी भरा है। स्कूल जाने वाले बच्चों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि स्कूल के चारों तरफ जो सड़क है वो पानी से भरी पड़ी है। जब बच्चे वहां से गुजरते हैं तो उनके कपड़े और किताबें सब कुछ खराब हो जाती हैं। बच्चों का कहना है कि वहां से गुजरने वाले वाहनों से भी उनके कपड़े खराब हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन चैन की नींद सो रहा है। इन तस्वीरों को देखकर अगर आप सोच रहे हैं कि किसी तालाब की हैं, तो शायद आप गलत हैं। ये चरखी दादरी के शहीद दलबीर सिंह मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल का दृश्य है, जिसको देखकर लग नहीं रहा है कि यहाँ भी कोई सरकारी स्कूल चल सकता है, लेकिन स्कूल चल रहा है और बच्चे भी रोज आ रहे हैं। ये बात अलग है कि जलभराव से बच्चों की जान पर बनी हुई है। यहाँ पे जब भी बारिश का मौसम होता है पानी का जल भर जाता है, यहाँ पे कमरों में भी भर जाता है और मच्छरों का प्रकोप हो जाता है। बरामदे में बैठने में दिक्कत होती है सर, और वैसे ये पानी में मच्छर हो जाते हैं। ये बात अलग है कि इस स्कूल के नाम में मॉडल जरूर लिखा है, लेकिन जलभराव को देखकर लग रहा है कि ये स्कूल सबसे पिछड़ा हुआ है। स्कूल का परिसर पानी से लबालब भरा पड़ा है। स्कूल की दीवारें भी पानी में डूबी पड़ी हैं, जो परेशानी के साथ ही हादसे को दावत दे रही हैं। जल भराव से बच्चों से लेकर टीचर्स सब परेशान हैं। बच्चों के साथ ही स्कूल के स्टाफ को स्कूल पहुंचने और स्कूल में बैठने तक की दिक्कत है। 10 कमरों में आज भी पानी भरा हुआ है। पिछले साल की यदि हम बात देखें तो पूरा साल गया, यहाँ का पानी बिल्कुल भी नहीं सूखा। इससे पूरा कि वो पानी सूखता, अगली बारिश ने वहीं पर लाकर जल स्तर कर दिया है। जहाँ तक प्रशासन की बात है, प्रशासन ने पीछे भी काफ़ी प्रयास किए थे, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ से पानी निकासी नहीं हो पाई थी। और अब मुझे लगता है कि जब मानसून की पहली बारिश से ही इतना जल भराव हुआ है, तो जब मानसून की अगली बारिश आएगी और मूसलाधार बारिश होगी तो ये पानी बाकी जो बचे हुए हमारे पास कमरे हैं वहाँ तक भी चला जाएगा और बच्चों के बैठने के लिए जगह नहीं होगी। इस स्कूल की पानी भरने की दिक्कत आज की नहीं है। हर साल बरसात में जलभराव से परेशानी से दो चार होना पड़ता है। स्कूल प्रबंधन का कहना है कि जलभराव से कई बार विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है,
लेकिन समाधान आज तक नहीं निकला। जब भी बरसात का मौसम होता था हमारे विद्यालय में पानी भर जाता है, और जब पानी भर जाता है उस समय भी पहले भी हमें पब्लिक हेल्थ प्रशासन को, अपने डिपार्टमेंट को हम लेटर लिख देते हैं। और हमने भी कोशिश की है, जो गणमान्य लोग हैं दादरी के, उनसे भी मेरी बातचीत हुई है। डिपार्टमेंट को भी मैंने एस्टिमेट वगैरह बनाकर भेजे हैं। डिप्टी सीएम साहब ने कहा था कि शीघ्र समाधान कर देंगे, तो वो बाद में ये हुआ कि भाई इसका बजट उन्होंने पास करवा दिया। बच्चों को पढ़ाई के नाम पर सुविधाएं देने के शासन प्रशासन दावे तो लाख करता है, लेकिन धरातल पर हकीकत यही दिखाई देती है, जो जलभराव के तौर पर चरखी दादरी के दलबीर सिंह मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में दिखाई दे रही हैं। जनता टीवी के लिए चरखी दादरी से नरेंद्र मंदोला की रिपोर्ट। पढ़ाई के नाम पर बड़े दावे किए जाते हैं कि हम बच्चों को बड़ी सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन जरा सी बारिश में किस तरह से जल भराव हो गया और प्रशासन को दिखाई भी नहीं दे रहा है। ऐसा नहीं कि चरखी दादरी पहला या फिर आखिरी स्कूल हो जहां पर जल भराव की वजह से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। पुंडरी का भी सरकारी स्कूल जल भराव से प्रभावित है। स्कूल को जाने वाले सभी रास्ते जल भराव से लबालब भरे पड़े हैं। बच्चे उसमें होकर गुजर रहे हैं, जिसके चलते हादसे का डर भी बना हुआ है। कुछ बच्चे तो आना बंद कर दिया और जो बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये आधुनिक दौर की सबसे पिछड़ी हुई तस्वीर है। दुनिया चांद पर पहुंच चुकी है, लेकिन हमारे प्रदेश के बच्चे बारिश के गंदे पानी में डूबकर स्कूल जा रहे हैं। इन हालातों में इनका भविष्य और जीवन दोनों खतरे में है, लेकिन प्रशासन को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। मोटा वेतन पाने वाले अधिकारी चैन से आलीशान दफ्तरों में बैठे हैं और देश का भविष्य इन हालत में है। जल भराव से होने वाली दिक्कत से बहुत से बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया और जो आ रहे हैं उनके सामने ये दुश्वारियां हैं। हमारे स्कूल के बाहर सर पानी इकट्ठा होता है, जिससे हमें अंदर आने में और बाहर जाने में सर बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसकी वजह से सर हमारे पूरे कपड़े गीले हो जाते हैं। स्कूल से आने वाले सभी रास्तों में पानी भरा पड़ा है। सड़कों में कई फीट पानी भरा होने से बच्चों के कपड़ों के साथ ही किताबें भी भीग कर खराब हो रही हैं। बच्चों का कहना है कि यहाँ से गुजरने वाले वाहनों से भी उनके कपड़े खराब हो रहे हैं। स्कूल के गेट के बाहर बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है बारिश के समय, जब हमें अंदर आने में और बाहर जाने में बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। हमारी मांग है कि स्कूल के बाहर पानी की निकासी का प्रबंध किया जाए, ताकि और हमारी पढ़ाई का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, इससे बच्चे कम पढ़े। सड़कों पर भरे जलभराव से निजात दिलाने की जिम्मेदारी नगर निगम की है। स्कूल प्रबंधन का कहना है कि नगर निगम को लिखित में इसकी शिकायत की जा चुकी है और जल्द ही जल भराव से छुटकारा मिल जाएगा। इसके बारे में हमने जो है नगर पालिका को और भी अपने जो विधायक हैं रणधीर गोलन जी, उनको हमने पहले भी कई बार जो है सूचना दी थी। और ये सारा पानी पहले स्कूल के अंदर प्रवेश करता था, लेकिन अब जो है स्कूल के अंदर तो प्रवेश नहीं है, लेकिन आम जनता के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। जल भराव को लेकर सवाल स्कूल प्रशासन से लेकर नगर निगम पर उठ रहे हैं। आखिर बरसात से पहले जल भराव को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए थे और वक्त रहते तैयारियां कर ली जाती तो ना तो बच्चों को परेशानी होती और खुद की भी फजियत होने से बच जाती। जनता टीवी के लिए विजय मिगलानी की रिपोर्ट। तो ये हमारे देश का भविष्य है बच्चे, जिस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बरसात के सीजन में बच्चों को कितनी दिक्कतें हो रही हैं। जुलाई में स्कूल खुल गए और बरसात की पहली ही बारिश में यह हाल हो गया। अब आप अंदाजा लगाइए कि आगे आने वाले वक्त में बच्चों को कितना दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। सिर्फ इन्हीं इलाकों तक जल भराव की समस्या सीमित नहीं है, इसके आगे भी हम आपको दिखाते हैं। रेवाड़ी, गोहाना, मंडी डब्बाली भी इससे अछूता नहीं है। यहां पर भी लगातार हो रही बारिश की वजह से जल भराव है और प्रशासन का मुंह चुड़ा रहा है।
प्रदेश में मानसून की पहली बारिश की सबसे खराब तस्वीर रेवाड़ी से सामने आई, जो प्रशासन के दावों को मुंह चढ़ा रही है। यहाँ बरसात की पहली ही बारिश से सड़कों पर जलजला आ गया। बाजार में जिधर भी नजर जा रही है बस पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। लोगों के घरों से लेकर दुकानों में हर तरफ पानी ही पानी भरा है। रास्तों में कई फीट पानी भरने से लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दुकानों में पानी भरने से कारोबारियों का लाखों रुपए का सामान खराब हो गया। परेशान लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं। प्रशासन से ये अपील करूंगा कि जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी उस पर ठीक किया जाए। ऑटो मार्केट में दुकानों के अंदर तक, काउंटर तक लोगों के पानी जा रहा है, जिसका कोई समाधान नहीं किया गया। एक दिलासा दे दी जाती छोटी सी बस, इसके अलावा कुछ भी कार्य नहीं कर रही है सरकार। यहाँ पे दुकानदार से लेके आने जाने वाले तक परेशान हैं। हरियाणा के गोहाना में भी इस साल की पहली बारिश का लोगों ने स्वागत किया। लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली, लेकिन जल भराव ने लोगों को परेशानी में भी डाल दिया। गोहाना में हल्की सी बारिश से इलाके की सड़कें लबालब भर गईं। हर ओर पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। बारिश से तालाब और सड़कें एक जैसी हो गईं। लोगों को आवाजाही में इतनी परेशानी हो रही थी कि लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए। सड़कों पर सड़क हादसों का खतरा बढ़ गया। रिहायशी इलाकों में बहते गंदे पानी से बीमारियों का खतरा भी बना हुआ है। मंडी डब्बाली में हुई बारिश ने तो तबाही मचा कर रख दी। इस इलाके में बारिश ने लोगों का जीवन पटरी से नीचे उतार कर रख दिया। मानसून की पहली बारिश दर्जनों गांवों में आफत बनकर बरसी। गांव भारूखेड़ा में तो बारिश का पानी लोगों के घरों में भर गया, जिससे लोगों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। परेशान लोग इस हालत के लिए प्रशासन को कोस रहे हैं। हर साल बरसात के सीजन में इसी तरह की दिक्कतों से लोगों को सामना करना पड़ता है। जल भराव से लोगों को आर्थिक तौर पर नुकसान तो उठाना ही पड़ रहा है, साथ ही हादसों से लोगों की जान पर भी बनी रहती है। अब देखना यह है कि हर साल की कठिनाइयों से प्रशासन भी कभी सबक लेगा या ये यूं ही चलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। अब सवाल यह है कि इन परेशानियों से प्रशासन कब सबक लेगा और हर साल होने वाली दिक्कत से कब पहले ही उसकी तैयारियां करेगा। ऐसा नहीं कि इसी बार मानसून की पहली बारिश में ही दिक्कतें हो गई। हर साल इसी तरह से हम दिखाते हैं, लेकिन प्रशासन उससे पहले कोई भी तैयारी नहीं करता। अब इस मामले को लेकर सियासत भी होने लगी। विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि सरकार की कमियां हैं, खामियां हैं, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो सरकार का कहना है कि जो पिछली सरकार थी कांग्रेस की, उस वक्त में काम नहीं हुए, जिसके चलते जल भराव की स्थिति बनी हुई है। यानी कि जल भराव को लेकर अब सियासत भी हो रही है, आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा में जल भराव की समस्या को लेकर सियासत भी होने लगी है। रोहतक में जल भराव वाले इलाके का पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दौरा किया। हुड्डा ने इन हालातों के लिए प्रशासन के रवैये को बताया। जो हालात बने हैं, वो बारिश आई है, पानी पड़ा है, लेकिन जो आज हालात हुए हैं प्रशासन की लापरवाही से, और जो जिस प्रकार से मदद मिलनी चाहिए लोगों को, वैसी मदद नहीं मिल रही। अब लोग सब सामान खराब हो गया है, इनका कंपनसेशन देना चाहिए और वार फुटिंग पे इनकी मदद करनी चाहिए, आना चाहिए बाहर। हमारी बहन बेटियां इतनी परेशान हो रही हैं और प्रशासन सो रहा है। जल भराव की दिक्कतों पर नेता प्रतिपक्ष यही नहीं रुके, उन्होंने हरियाणा सरकार के कामकाज को लेकर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि घर और दुकानों में भरे पानी से लोगों को काफी नुकसान हुआ है, इनकी भरपाई सरकार को करनी चाहिए। ऐसा प्रतीत हो रहा है हरियाणा में सरकार नाम की चीज ही कोई नहीं है। तो ऐसी सरकार जो है बिल्कुल गैर जिम्मेवार सरकार बन गई है। सरकार हरियाणा में इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है, तो ये जो है तुरंत इनको राहत देनी चाहिए लोगों को, जो भी हो वार फुटिंग पे जो है इनकी सहायता करनी। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जल भराव वाले इलाके का निरीक्षण किया। उसी को देखते हुए रोहतक में भाजपा नेता भी जल भराव की समस्या पर लोगों के बीच पहुंचे।
रोहतक में पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता मनीष कुमार ग्रोवर भी उच्च अधिकारियों के साथ लोगों की पीड़ा को देखने पहुंचे और जल भराव के लिए पिछली कांग्रेस सरकार को कसूरवार ठहराया। मैं सारी बात उनकी सुन रहा था। वो अपने नारे लगवा रहे थे, भूपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद। वो पानी में से वोट ढूंढ रहे थे। अरे 10 साल आप ही तो रहे हो, 10 साल बताओ ना, रोहतक के पानी के निकास के लिए आपने कौन कौन सी योजना बनाई? आलोचना करना आसान काम है। छोटराम चौक से लेकर जज्जर रोड तक पानी की सीवर की लाइन किसने 10 करोड़ की बिछवाई? भारतीय जनता पार्टी मनोहर लाल सरकार ने बचाई। और आप ये कह रहे हो ये राहट जोड़ किसने भरवाया? राहट जोड़ आज ये खुला होता, इसको ना भर्ती हुई होती तो इन मल्लों में पानी नहीं जाता। ये उस टाइम कांग्रेस की वजह से यहाँ लोगों ने भर्ती की है, लोगों ने इकरार किया। इसका कोई दोषी है तो उस समय का भूपेंद्र हुड्डा। मनीष ग्रोवर ने कहा कि विपक्ष को हर चीज में सिर्फ घोटाला दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि हुड्डा सबूत देते हैं तो सरकार उच्च स्तरीय जांच कराने को भी तैयार है। हमारे कुछ लोग, कुछ विरोधी बार बार अमृत स्कीम के ऊपर कहते हैं घोटाला है। तथ्य लाएं, सरकार जांच करने को तैयार है। दूसरा, अमृत स्कीम का रोहतक विधानसभा में पर्चा नहीं लगा। ये डिमांड भी अमृत स्कीम की आउटर एरिया के लिए था, उसमें लगा पैसा। इस लोगों को कईयों को भूत चढ़ा हुआ है, अमृत में घोटाला, अमृत में घोटाला। लाओ तथ्य, जांच कराऊंगा, आपके मीडिया के सामने जांच कराऊंगा, जो दोषी उसके खिलाफ कार्रवाई कराऊंगा। अब सवाल यह है कि क्या आरोप प्रत्यारोप से जल भराव की समस्या दूर हो सकती है या कोई सरकार बरसात से पहले इन दिक्कतों को दूर करने के लिए काम भी करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। सरकारें आती हैं चली जाती हैं, लेकिन लोगों के सामने बुनियादी दिक्कतें ऐसे ही बनी रहती हैं। हर साल बारिश होती है, जलभराव भी होता है, लेकिन उससे प्रशासन भी सबक नहीं लेता है। लोगों के सामने इसी तरह की दिक्कतें खड़ी हुई हैं। खास कार्यक्रम में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।